हेलो स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली 1.6 के प्रश्न क्रमांक दूसरे के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरे के प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है 9 की घाते 3/2, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे हल 9 की घाते, इसको कोष्टक लगा देते हैं ताकि घात हमको समझ में आए। तो 9 की घाते 3/2 हो जाएगा, 3/2 है। इसका मतलब 9 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 9 का जब गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, चलिए हम 9 का यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। तो जब 9 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। तो कितना आया, 3 गुणे 3, 2 3 आए। चलिए इसको यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि 3 गुणे 3 और उसका घात 3/2 है। अब यहाँ पे देखिए कि 3 गुणे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 की घात 2। इसका मतलब कि 3 हमारे पास 2 है, 3 गुणे 3। इसको हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं और घात में हमारे पास क्या है, 3/2। अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे सूत्र होता है कि जब दो घात आपस में गुणे में हो, तो जब दो घात दिखें तो क्या हो जाता है, दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि a की घाते n, सूत्र जो होता है हमारा a की घाते n की घाते m, तब क्या होता है, बराबर a की घाते m और n। कहने का मतलब जो घात होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, गुणे में हो जाते हैं, गुणा हो जाता है दोनों घातों का। तो देखिए यहाँ पे हम 2 गुणे 3/2 गुणा कर दिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 बटे में है और एक ऊपर है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 की घात कितना बच गया हमारे पास, 3 बचा। 3 की घात 3 बचा। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये 3 है हमारा वह 3 बार होगा। तो हम इसको 3 बार लिख दिए, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको गुणा कर दो आपस में, तो यही इसका हल प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा करने पे क्या आएगा, 3 तिहाई 9 और 9 त्रिक 27। इसको गुणा करने पर कितना आता है, 27। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है इसी का दूसरा प्रश्न जो दिया था हमारे पास, तो वो दिया था 32 की घाते 2/5। तो 32 की घाते 2/5, इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो इसे भी हम पहले हल में एक बार प्रश्न को लिखते हैं, 2/5। अब इसका भी हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो जो 32 का हम लघुत्तम निकालते हैं तो कितने बार में आता है इसका लघुत्तम, तो यह आता है 2 का, जब हम मतलब 32 को निकालते हैं तो 5 बार जब 2 का उसमें भाग करते हैं तब आ जाता है। मतलब 5 बार 2 आता है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये कितने हैं हमारे पास, 2 5 हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 की घात कितना कर देंगे, 5। इसका मतलब कि जो 2 है हमारा कितने बार है, 5 बार है, और घात में हमारा है 5/2। अब फिर वही सूत्र का प्रयोग कि जब हमारे पास घात दिया हो तो दोनों घातों का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि a की घाते n गुणे m बराबर a की घाते mn होता है। तो इसके जगह ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कट जाएगा, तो 5 एकम 5, ये 5 से 5 कट गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बच रहा है कि हमारे पास यहाँ पे बच रहा है 2 की घाते कितना बचा हमारे पास, ऊपर 2 बचा है। इसका मतलब कि ये जो 2 है हमारा कितने बार है, 2 बार। तो हम लिख देते हैं 2 गुणे
2। इसका आपस में गुणा कर दो तो 2 दूने 4। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। इसी प्रकार अगला इसका तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न हमें क्या कहता है, क्या दिया था? 16 की घाते 3/4। तो इसको भी हम हल करते हैं 16 की घाते 3/4 को। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हल में एक बार इस प्रश्न को लिखेंगे 3/4। अब 16 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो जब 16 का गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आता है, देखिए 2 गुणे 2, यहाँ पे 2 है और ये भी गुणे 2। कितना आ गया? 2 दूने 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 की घात कितना? 3/4 है। घात को हमें कुछ नहीं करना है, बस जो संख्या उसका महत्तम लघुत्तम और गुणनखंड निकालना है। तो ये आ गया, इसका गुणा कर दीजिए। कितने 2 हैं हमारे पास? 4। तो क्या करेंगे हम, 2 की घाते, इसको 4 लिख देंगे और घाते 3/4 क्या हो जाएगा? उसी प्रकार से कि जब 2 घात अलग अलग हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि a की घाते n और पूरे की घाते m बराबर a की घाते mn, ये हो जाता है। अब इसको गुणा कर दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास? 2 और उसके घात में कितना है? 3। अब यहाँ घात में 3 है, इसका मतलब 2 कितने बार है? 3 बार। तो 3 बार इस 2 का गुणा कर दो। जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूने 4 और 4 दूने 8। इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का हल आ गया। अंतिम प्रश्न है इसका प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा क्या दिया है? 125 की घाते -1/3। अब यहाँ पे देखिए इसमें माइनस लगा हुआ है और पिछले तीनों प्रश्नों में माइनस नहीं लगा हुआ था। तो इसको भी उसी प्रकार से करना है, -1/3। तो क्या हो जाएगा, जब 25 का हम महत्तम लघुत्तम गुणनखंड निकालते हैं तो कितने बार जाता है? तो 5 गुणे 5, ये इसमें 3 बार 5 जाता है। 5 5 पचम 25 और 25 पंचे 125 और घात में 1/3। तो यहाँ पे 5 कितने बार है? 3 बार है। तो क्या करेंगे, 5 की घाते 3 कर देंगे और -1/3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वही सूत्र का प्रयोग होगा कि 5 है हमारे पास, तो क्या होता है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है, गुणे -1/3 क्या हो जाएगा, a की घाते n और पूरे की घात m। तो आपस में क्या हो जाता है, a गुणे a की घात m गुणे n, ये हो गया। अब इसको क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, हमारे 3 से 3 कट गया तो बचेगा क्या हमारे पास, 5 की घाते -1 बचेगा। तो 5 की घात -1 बचेगा, तो इसको हम लिख देते हैं 5 की घाते -1। अब यही इसका आंसर आ जाएगा। इसको और हल करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है कि ये -1, इसका मतलब ये ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम बटे में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/5। ये इसका ये हल हो जाएगा। या तो ये हो जाएगा, ये भी इतना कर सकते हो तो, और अगर ये करना चाहो बटे में कर दो। इसका मतलब होता है कि ये जो 5 की संख्या है वह नीचे की संख्या है, ऊपर गया तो इनवर्स बोलते हैं, इसको इनवर्स लगा है, तो इसको 1/5 लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.6 के प्रश्न क्रमांक दूसरे के चारों प्रश्नों को हम हल कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।